हेलो गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस सैटर्न प्लेनेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं एक यूवी स्फीयर ऐड कर लूँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाकर मॉडिफायर्स में सब डिवीज़न सरफेस ऐड कर लेंगे और इसको 3 रखते हैं और इसको शेड स्मूथ भी कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट रेंडर व्यू को ऑन कर लेते हैं और शेडर एडिटर में और यहाँ पर वर्ल्ड में एक न्यू वर्ल्ड ऐड करते हैं और एनवायरनमेंट टेक्सचर को यहाँ पर कलर में ऐड कर लो। अब मैंने यहाँ पर एक HDR ऐड कर ली है। स्ट्रेंथ को 5 रखते हैं। ओके, अब चलते हैं ऑब्जेक्ट में और इस स्फीयर को सिलेक्ट करके एक न्यू मटेरियल ऐड कर लो। अब यहाँ पर नॉइस टेक्सचर को एमिशन में कनेक्ट कर लो और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। नाउ ग्लो को ऐड करने के लिए कंपोजिटर में प्रेस न्यू और यहाँ ग्लेयर को ऐड कर लो। टाइप को ब्लूम, क्वालिटी को हाई कर लो। अब चलते हैं शेडर एडिटर में और यहाँ पर ब्लूम ऐड हो चुका है। नाउ सिलेक्ट नॉइस टेक्सचर एंड प्रेस Ctrl+T और एक्स स्केल को 130 कर लो। ओके, तो कुछ ऐसी पैटर्न्स क्रिएट हो चुकी है। अब नॉइस की स्केल को डाउन करेंगे 0.1 और यहाँ पर कलर रैंप ऐड कर लो। कलर शॉप्स को ऐड करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ओके, अब कलर्स को चेंज करते हैं। यहाँ पर ये वाला कलर, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज कलर और लास्ट वाले में एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पर मैप रेंज को ऐड कर लो, इसकी वैल्यू को इतना रखते हैं। अब यहाँ पर बम्प ऐड करने के लिए मैं सिंपली एक बम्प नोड को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। इस कलर को हाइट में और नॉर्मल को नॉर्मली में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इमिशन है इसलिए दिख नहीं रहा। जब मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा अभी इस कलर में तब दिखेगा। अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इस स्फीयर को रोटेट करते हैं, तो प्रेस N और यहाँ पर Y को 128 और Z को 35 रखते हैं। ठीक है, और इस स्फीयर को थोड़ा स्केल कर लेते हैं। ओके, नाउ इसको बेस कलर में कनेक्ट करेंगे और स्ट्रेंथ को 0 कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लाइट को ऐड करूँगा और इसको यहाँ पर ऊपर रखते हैं और प्रॉपर्टीज़ में इसके पावर को 1000 कर लेते हैं। ओके, और रेडियस को 0.5। अब इसको Shift+D प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर सेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लाइट इसीलिए लगाई है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जो ये नेब्यूला है उसकी लाइट्स को हमें दिखाना है यहाँ पर। एक बार और मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको यहाँ पर इसके पावर को 250, अब इसके पावर को 500 कर लेंगे। नाउ हमारी 3 लाइट्स ऐड हो चुकी है। ओके, यहाँ पर सैटर्न प्लेनेट तो क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं शेडिंग व्यू में। नाउ एक्सरे मोड को ऑन करते हैं और यहाँ पर एक सर्कल ऐड कर लेते हैं। अब टॉप व्यू में चलते हैं और इसकी वर्टिसेस को 64 कर लो। अब इसको स्केल करते हैं। नाउ गो टू एडिट मोड और यहाँ पर प्रेस E+S और इसको थोड़ा स्केल कर लो। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मोड और इसको ऑफ कर लेते हैं। नाउ रेंडर व्यू को ऑन करते हैं और इस रिंग को सिलेक्ट करके प्रेस N, X रोटेशन को -25 और Y को 30 कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर रिंग को सेट कर लिया है, तो अब रिंग को सिलेक्ट करके शेडर एडिटर में मटेरियल को ऐड कर लेंगे। नाउ यहाँ पर ग्रेडियंट टेक्सचर को ऐड कर लो और इसको स्फेरिकल कर लो और इस ग्रेडियंट टेक्सचर को यहाँ पर इमिशन कलर में कनेक्ट कर लो। नाउ इसको सिलेक्ट करके प्रेस Ctrl+T। नाउ कनेक्ट ऑब्जेक्ट टू वेक्टर। नाउ अब यहाँ पर कलर रैंप को ऐड कर लो और इमिशन स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। नाउ ओवरले को ऑफ करते हैं और उसको थोड़ा जूम इन करते हैं। अब इसको थोड़ा मूव करते हैं और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक नॉइस टेक्सचर को ऐड करते हैं डिटेल्स ऐड करने के लिए। इसको 12 रखते हैं और इसको फुल कर देते हैं। नाउ अभी ग्लो ज़्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर इस कलर रैंप को डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड कर लो और इसको यहाँ पर मूव करते हैं। अब इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं यहाँ पर मिक्स शेडर को ऐड कर लूँगा और ट्रांसपेरेंट को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। नाउ ये रिंग ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब इस कलर रैंप को यहाँ पर मूव कर लो। ओके, नाउ इन दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस Ctrl+Shift+D और इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लो। नाउ इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर मिक्स कलर को ऐड कर लो और इसको B में कनेक्ट कर लो। नाउ मिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस रिज़ल्ट को फैक्टर में कनेक्ट कर लो। ओके, नाउ इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, 500 रखते हैं। नाउ यहाँ पर बम्प ऐड करने के लिए मैं सिंपली बम्प नोड को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। नाउ कनेक्ट दिस कलर टू हाइट, इस नॉर्मल को यहाँ पर कनेक्ट कर लो। नाउ इसको सिलेक्ट करते हैं और इस कलर रैंप को कॉपी कर लो और इस रिंग में यहाँ पर पेस्ट कर लो।
और इस मल्टीप्लाई को डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड कर लो। नाउ कनेक्ट दिस कलर टू ए और इस नॉइस के कलर को यहाँ पर फैक्टर में कनेक्ट कर लो और लास्ट में इस रिज़ल्ट को यहाँ पर कलर में कनेक्ट कर लो। अब इस स्ट्रेंथ को 7 कर लेते हैं। नाउ डुप्लीकेट दिस कलर रैम्प एंड ऐड हियर। अब इस नॉइस टेक्सचर को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस कलर को यहाँ पर कनेक्ट कर लो। इसकी स्केल को 3 और डिटेल्स को 2 कर लो। रफनेस को थोड़ा डाउन करते हैं। अब यहाँ पर लिमिट्स ऐड करेंगे तो उसके लिए मैप रेंज को यहाँ पर और इसको डुप्लीकेट करके एक यहाँ पर ऐड कर लो। इसकी वैल्यू को 0.4 और यहाँ पर इतनी और यहाँ पर 0.6। नाउ यहाँ पर डिटेल्स ऐड हो चुकी है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर इस फैक्टर को 0.1 कर लो तो यहाँ पर गैप्स क्रिएट हो चुकी है। नाउ रिंग्स क्रिएट हो चुकी है। नाउ यहाँ पर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे 7। नाउ यहाँ पर रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए मैं ओवरले को ऑन करूँगा और इस लाइट्स को इस स्पेसिफिक रिंग्स के लिए अवॉइड कर लेंगे और इस लाइट को सिलेक्ट करके हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में शेडिंग, लाइट लिंकिंग, न्यू। यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर इस सर्कल को यहाँ पर ड्रैग कर लो और इसको अनटिक कर लो। तो अब इस लाइट को ये रिंग इग्नोर करेगी। ओके, इसको क्लोज करते हैं। नाउ इसके रिफ्लेक्शन को रिमूव करने के लिए सिलेक्ट स्फीयर एंड यहाँ पर स्पेक्युलर को कम कर लो और रफनेस को 0.8। ओके, तो इसका भी रिफ्लेक्शन अब जा चुका है और इस बम्प को भी 0.1 कर लो। तो ये है हमारा प्लेनेट और ये इसके नोड्स हैं और ये सैटर्न की आउटर रिंग्स है और ये इसके नोड्स। तो गाइस अभी सैटर्न प्लेनेट कंप्लीट हो चुका है और इसके 270 जितने मून्स हैं वो हम कोई और ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के वीडियो में।